आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और डार्क विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कामाख्या की, प्राचीन तंत्र की वो धड़कती हुई जगह जो नीलांचल पर्वत की ऊंचाइयों पर बसी है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी जगह है जहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है और हवाओं में सदियों पुराने तंत्र की गंध घुली है। एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है और जहां गहरी से गहरी आस्था भी एक पल के लिए कांप उठती है। आइए इस खौफनाक और रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। इस पहाड़ी पर कदम रखते ही एक बहुत ही अजीब घटना होती है। अचानक से सारे मोबाइल सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं और कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगती है। अब विज्ञान का तर्क ये है कि यहाँ के पत्थरों में लौह तत्व और क्रिस्टल की मात्रा इतनी ज्यादा है कि मैग्नेटिक फील्ड सामान्य से कहीं अधिक हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये महज कोई भौगोलिक संयोग है या फिर कोई ऐसी प्राचीन और उन्नत ब्रह्मांडीय तकनीक जिसे हजारों साल पहले ही समझ लिया गया था। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। आमतौर पर जब हम किसी मंदिर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक मुस्कुराती हुई मूर्ति और ढेर सारी रोशनी आती है ना? लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ एक गहरी अंधेरी गुफा है, एक प्राकृतिक खुरदरी चट्टान है जिससे लगातार पानी बहता रहता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस एक शून्यता है। ये अंधेरी गुफा ही इस पूरे रहस्य का धड़कता हुआ केंद्र है। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं, जो एक प्रचंड कॉस्मिक घटना से जुड़ा है। प्राचीन काल में भगवान शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव कर रहे थे। फिर कुछ ही पलों बाद संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस देह को खंडित किया और पतन का वो क्षण जहां सती की योनि गिरी, वो स्थान कामाख्या कहलाया। हजारों साल पहले घटी इस घटना ने इस जगह को तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली केंद्र बना दिया। 51 पूरी पृथ्वी पर बिखरे हुए सती के 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जीवंत माना गया है। ये सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा जागृत केंद्र है जहां तंत्र विद्या आज भी अपनी चरम सीमा पर मौजूद है। इस मंदिर का एक और बहुत गहरा रहस्य एक संख्या में छिपा है, और वो है 3। साल में ठीक 3 दिन ऐसे आते हैं जब इस मंदिर के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए सील कर दिए जाते हैं, एकदम बंद। उस घने अंधेरे के अंदर आखिर क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है मानो इन 3 दिनों के लिए समय खुद ठहर सा जाता है। इन 3 दिनों में द क्रिम्सन वाटर या लाल जल की घटना सामने आती है। विज्ञान के पास इसका अपना जवाब है। वो कहते हैं कि ये महज मिट्टी के खनिजों की रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिससे पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। लेकिन तांत्रिक मान्यताएं कुछ और ही कहती हैं। उनके अनुसार इन 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं और मंदिर के भीतर बिछाया गया सफेद कपड़ा पूरी तरह लाल हो जाता है। यहाँ आकर विज्ञान के तर्क बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जब ये कपाट बंद होते हैं, तब इस पहाड़ी का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। दुनिया भर के अघोरी, नागा बाबा और अत्यंत गुप्त तांत्रिक यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। रात के घने अंधेरे में जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब इन गुफाओं से ऐसे गुप्त मंत्रों की आवाज़ें आती हैं जिन्हें शायद एक आम इंसान के कान सहन भी न कर सकें। माहौल एकदम रहस्यमयी और भारी हो जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तंत्र का असली मतलब है क्या? देखिए, तंत्र कोई साधारण जादूटोना या ट्रिक नहीं है। ये अस्तित्व की बिल्कुल आखिरी सीमाओं को छूने की एक प्रचंड कोशिश है। ये ब्रह्मांड की उन छिपी हुई शक्तियों से सीधे जुड़ने का रास्ता है जिसे हम अपने तर्कों के छोटे से दायरे में कभी नहीं बांध सकते। और यहाँ कौन सी शक्तियाँ मौजूद हैं? यहाँ देवी के 10 सबसे उग्र और रहस्यमयी रूप विराजमान हैं, जिन्हें 10 महाविद्याएं कहा जाता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। जब कोई इस परिसर में खड़ा होता है तो हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा लगातार हमें देख रही हो। अब जो बात हम जानने वाले हैं वो शायद थोड़ी विचलित करने वाली लगे, लेकिन ये इस जगह की सच्चाई है। बकरों और भैंसों की बलि की आवाजें तो आज भी यहाँ गूंजती हैं, पर सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि यहाँ कभी नर बलि भी दी जाती थी। जी हाँ, इंसानों की बलि।
आज भी वो प्राचीन खंभे यहाँ मौजूद हैं जहाँ कभी इंसानों की गर्दनें काटी जाती थीं। ये खंभे उस खौफनाक अतीत की मूक गवाही देते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है। स्थानीय जानकारों की माने तो आज भी ऐसी खौफनाक अफवाहें हैं कि कुछ गुप्त गुफाओं में आधी रात को ऐसी तांत्रिक साधनाएं होती हैं जो कैमरों और कानून की नज़रों से कोसों दूर हैं। इनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ये सिर्फ रात के स्याह अंधेरे में होती हैं और सुबह होने से पहले सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। 40 कामाख्या की इस तीव्र और उग्र ऊर्जा से महज 40 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो इस पूरे रहस्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां जाने के नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मायोंग की, काले जादू की अघोषित राजधानी। एक ऐसा गांव जिसके बारे में सदियों से ये मशहूर है कि यहाँ का बच्चा बच्चा तंत्र विद्या और काले जादू में माहिर है। यहाँ तर्क और विज्ञान दोनों के ही पसीने छूट जाते हैं। मायोंग की किंवदंतियां सच में होश उड़ा देने वाली हैं। जरा सोचिए, हवा में उड़ते सूखे पत्तों को पानी में गिरते ही मछलियों में बदल देना, चलते फिरते लोगों को पलक झपकते ही हवा में गायब कर देना, खूंखार शेरों को सिर्फ मंत्रों से पालतू बना लेना, और तो और युद्ध के मैदान में पूरी की पूरी सेना को दुश्मनों की नजरों से अदृश्य कर देना। ये वो चमत्कारिक कहानियां हैं जो यहाँ की हवाओं में आज भी तैर रही हैं। पर क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या महज आंखों का धोखा? एक पल के लिए ऐसा लग सकता है, लेकिन जब कोई इस गांव के म्यूजियम में रखे असली तांत्रिक अस्त्र, प्राचीन पांडुलिपियां और कोबरा की खोपड़ियां देखता है तो कहानी बदल जाती है। ये अवशेष इस बात का ठोस सबूत है कि मायों की इन डरावनी कहानियों के पीछे कोई ना कोई गहरी और काली सच्चाई जरूर छिपी है। चलिए अब वापस कामाख्या की उस रहस्यमयी पहाड़ी की तरफ लौटते हैं। सूर्यास्त के बाद का समय, सूरज ढलते ही ये पहाड़ी पूरी तरह वीरान और भयावह हो जाती है। आज भी कोई कामाख्या की रातों में रुकने की हिम्मत नहीं करता। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है मानो पत्थरों के पीछे से कोई लगातार घूर रहा हो। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार एक पुजारी ने छिपकर देवी को आधी रात में नृत्य करते देखने की गलती की थी, और आज उसकी पत्थर की मूरत उस भयंकर गलती की चेतावनी के रूप में वहां खड़ी है। इसका सीधा सा मतलब है कि रात के समय यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रलयंकारी होती है कि जो भी इन रहस्यों को बेपर्दा करने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? सार यही है कि जब कोई अपने बड़ी बड़ी इच्छाएं और घमंड लेकर कामाख्या जाता है तो वहां की प्रचंड ऊर्जा पल भर में ये एहसास करा देती है कि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हम कितने छोटे हैं। ये जगह सिर्फ वरदान मांगने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानी अहंकार को भस्म करने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि इस कॉस्मिक एनर्जी के सामने हमारा अस्तित्व धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मन में गहराई से बैठ जाता है, क्या हमारा विज्ञान अब भी हमें इन शक्तियों को स्वीकार करने से रोक रहा है, या क्या सच में हम उस प्राचीन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार है जो हर तर्क, हर समझ से परे है? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हम इस ब्रह्मांड को सच में उतना जानते हैं जितना हम दावा करते हैं।